देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकाला जाता है। ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मछलियों की संख्या यानी कुल मछली बराबर कितना है, 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाता है, 8 5 13, यानी टोटल मछलियों की संख्या 13 है, जिसमें ये नर आता है और ये मादा है। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, यानी नर मछली। ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या ठीक है। तो क्या है देखिए इसमें संभावित परिणाम, इसका अगर हम निकाल रहे हैं नर मछलियों का तो नर 5 है तो 5 ही होना चाहिए, और कुल परिणामों की संख्या कितना है 13, तो 13 होगा। तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा 5/13, यही हुआ इसका आंसर। देखिए सवाल कितना बड़ा है लेकिन इसका आंसर कितना छोटा है। यदि आपको समझ में आ जाए तो और इससे भी छोटा लगेगा। ठीक है, इसीलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और वैसे भी मैं लिखता हूँ तो थोड़ा हटा हटा के लिखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा देखने में लंबा होता है। लेकिन क्वेश्चन यदि समझ जाते हैं तो वो थोड़े ही जगहों में बन जाता है। ठीक है, थोड़ा ही समय भी लेता है। तो क्वेश्चन देखिए और तुरंत कैसे बनेगा देखिए। इसमें 4 क्वेश्चन है लेकिन देखिए चुटकी में बन जाएगा चारों क्वेश्चन। ठीक है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ठीक है, कोई खेल होता है संयोग, जो फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ नहीं समझ में आएगा, हम बताएंगे। तो जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 से लेकर के 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे कि एक ऐसे फ़ोन रहता है, इसे घुमा करके नंबर लगाया जाता है, इसे नचा करके। उसी तरह का जो खेल होता है जो फिल्मों में देता है, साउथ के फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, उसी को कहा जाता है संयोग का खेल। ठीक है, और हम लोग देखते हैं अपने गांव घर में भी मेला जब लगता है तो वहाँ भी बच्चों को ऐसे फंसाने वाला खेल आता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है। ठीक, देखिए यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक यानी संभव हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित है। ठीक है, 8 को करेगा, पहला है 8 को करेगा। यदि हम घुमाएंगे तो हो सकता है कि हम 8 पर लगाए हैं बाजी तो 8 पर ही जा कर के वो रुके। ठीक है, घिरनी जैसे रहता है। दूसरा है एक विषम संख्या को करेगा, हो सकता है उसमें कोई विषम संख्या भी होता है उस पर करे। ठीक है। तीसरा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, हो सकता है। और चौथा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है, देखिए फिर भी मैं एक दिखला देता हूँ आप लोगों को चित्र बना करके, ताकि कुछ समझ में आ जाए। एक 2 3 4 5 6 हुआ, 2 8 हुआ। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लीजिए यहाँ कोई गोली रख दिए। ठीक है, इस पर कोई गोली है और इसको घुमाएंगे तो ये कहीं भी जा कर के रुक सकता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कहाँ रुकेगा। लेकिन इसमें कह रहा है मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 8 पर जो है सो बाजी लगाया कि 8 पर रुकेगा, तो 8 होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या कितनी है वो हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए कुल संख्या बराबर कितना है, 1 2 3 8 गो है, 1 2 3 से लेकर के 8 है, तो 8 कुल संख्या हो जाता है आपको 8। ठीक है, कुल संख्या 8 है। तो इसमें देखिए कि 8 क्या ठो है, एक ही ठो है, तो 8 की संख्या कितनी है, 8 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है, 1।
कुल संख्या है 8 और आया है 8 एक बार। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, कुल संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणाम। तो इसका यू सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1/8। क्यों होगा? क्योंकि संभावित परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 8। तो वही सिंपल फार्मूला जो लगाते हैं सभी क्वेश्चन में वही लगा। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या था, एक विषम संख्या को करे। तो विषम संख्या सबसे पहले ढूंढना होगा हमें। ठीक है, दूसरा देखिए, विषम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगा, 1 हो सकता है, 3, 5, 7, यानी 1, 3, 5 और 7, यानी विषम संख्या कितना है, 4, यानी कि विषम संख्याओं की संख्या हो गया 4। ठीक है, और कुल संख्या हमें पता है कि कितना है, 8 है, 1 2 3 करके 8 है। ठीक है, तो इसका जो प्रायिकता निकालेंगे तो इसका भी हो जाएगा 4/8। संभावित परिणामों की संख्या 4 है और कुल संख्याओं की कुल परिणामों की संख्या है 8। तो इसको काट देते हैं तो कितना होता है, 1/4, 4 दूना 8, 1/2 हो जाता है। ठीक है, 1/2 हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए तीसरा क्वेश्चन था दो से बड़ी संख्या को करेगा। ठीक है, तो 2 से बड़ी संख्या, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, 2 से बड़ी संख्या क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना ही हो सकता है। यानी कि इसका संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी संभावित परिणामों की संख्या 6 है और कुल परिणामों की संख्या यहाँ 8 है। तो इसका भी कितना हो जाता है आपको, 6/8। तो इसको काटिए, 2 3 6, 2 चौका 8, यानी कि 3/4। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन है इसमें 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या 1 से लेकर के 8 तक संख्या है टोटल। तो ये सारा का सारा तो छोटा ही है ना। तो संभावित संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो संभावित संख्या 8 बट्टे कुल संभावित संख्या भी 8 ही है, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो 8 हुआ, इसको इससे काट दीजिए तो कितना बचता है, 1/1, यानी कि 1। यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, बस आपको समझना है कि किस तरह से होता है। यदि आप एक बार समझ गए तो फिर हमको लगता है कि पूरे 10th में आप कभी भूल नहीं पाइएगा, और जब 10th पास कर जाइएगा तो आप खुद से 10th वाले को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख करके मत डराया करो। ठीक है, अच्छे टीचर अगर मिल जाए तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको जो है सो पटक पटक के मारेगा। ठीक है, तो ठीक से क्वेश्चन देखो और उसको कैसे बताया जा रहा है उसको समझो। एक बार ना समझ में आए तो 2 बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, लेकिन एक बार यदि समझ गए तो समझो कि तुम उस चैप्टर का टीचर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो और कितने आसानी से बनता है। और मुझे लगता है कि प्रायिकता ही एक ऐसा चैप्टर है और सांख्यिकी जो पूरे 10वीं के मैथ में सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, फिलहाल अपने अपने सोच के हिसाब से बच्चों को लगता है कि कौन सा चैप्टर आसान है और कौन सा भारी है। यदि आप बेसिक नहीं समझते हो तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं जितना भी पढ़ाता हूँ आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा मीन्स जानते हो, पासा का मतलब होता है लूडो का जो गेम खेलते हैं ना, लूडो में ये जो छकड़ी होता है, हम लोग अपने देसी भाषा में इसे छकड़ी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, छकड़ी। इसमें लिखा रहता है अपना, लूडो का जो होता है उसमें लिखा नहीं रहता है, ऐसे बुनका करके लिखा रहता है 6 2 1 5, इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है लूडो जो खेलते हैं उसी को कहा जाता है पासा। हम लोग अपने भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं छकड़ी। ठीक है, फिलहाल जो आपको समझ में आए अपना समझना है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पासे को फेंका जाता है एक बार, उसमें क्या क्या मिलता है वो देखिए। एक अभाज्य संख्या, सबसे पहले हमको समझना क्या है, जब किसी पासे को हम फेंकते हैं तो उसमें पासा में कितना अंक होता है। पासा में जो संख्या रहता है, संख्या बराबर 1 रहता है, 2 3 4 5 और 6, इतना ही रहता है। तो कितना हो गया, अंकों की संख्या कितना हो गया, कुल अंकों की संख्या
कुल अंकों की संख्या कितना है, 1 से लेकर 6 है तो 6 ही होगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या कहता है, देखो एक अभाज्य संख्या, पहला है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब क्या होता है ये पहले समझना है। अभाज्य मीन्स होता है वैसा जिसमें क्या है, अभाज्य का मतलब वैसा होता है जिसमें सिर्फ खुद से और उसी से भाग लगे, खुद से और एक से। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो अभाज्य संख्या हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है इसमें 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 2 अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, वो इसलिए नहीं होता है, बाद में बताएंगे, एक दिन वीडियो बनाएंगे संख्या किसे कहते हैं उस पर। ठीक है, फिलहाल तुमको समझना है कि 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य संख्या बराबर कितना है, 3 है ना, 1 2 3, 3 हुआ। तो अब हमको निकालना है अभाज्य संख्या की, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता वही होगा संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणाम होता है 3 और कुल अंकों की संख्या यानी कुल संभावित परिणामों की संख्या 6। इसको काट दो तो कितना बच जाता है, 1/3 हो गया। ये एकदम सिंपल है, बस तुमको बेसिक समझना है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2 और 6 के बीच कोई संख्या। देखो इसमें 2 यहाँ है और 6 के बीच में कितना संख्या आता है, 3 4 5। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस समझना है। तो 2 और 6 के बीच की संख्या कितना है, 3 4 5 है ना, 3 4 5 यानी कुल संख्या है 3। तो इसमें भी वही होगा, कुल संभावित परिणामों की संख्या बट्टे संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणाम है 3 और कुल संभावित परिणाम संख्या है 6। इसको काटने पर हमको मिलता है 1/2। सॉरी यहाँ गलती से कट गया है 2, यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, 3 एकान 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, 2 होगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो एक विषम संख्या हो, दिख रहा होगा, एक विषम संख्या हो। तो इसमें एक विषम संख्या हो तो सबसे पहले विषम संख्या कितना है, 1 2 3। विषम संख्या कितनी है, 3। देखो यहाँ साइड में हम बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। ठीक है, तो विषम संख्या सबसे पहले लिखते हैं 1 3 और 5। ठीक है, ये तीनों विषम संख्या हो तो विषम संख्याओं का संख्या कितना है, 3। तो इसका भी वही होगा, संभावित संख्याओं का परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो 3/6। इसको भी काट दो तो 1/2, यानी कि इसका तीनों क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, 1/2 ही आया है। इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, यानी तीनों क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम समझ गए ना तो वो इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन को बनने के लिए ही तो दिया गया है, तो बनेगा ही। बस तुमको समझना है कि इसमें कह क्या रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।